जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त जो है एक बहुत ही अच्छे इवेंट में आया हूँ जो कि बड़ा अहम है। वो इस हवाले से अहम है क्योंकि आज हबीब जालिब साहब जो कि एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी शायरी में और शायर इनकलाब जिन्हें कहा जाता है, उनके हवाले से एक महफ़िल मुनक्किद की गई है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये महफ़िल मुनक्किद की है उसका नाम है धनक एशियन फोरम यूके। और उन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त महफ़िल अरेंज की है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इल्मी अदबी लोगों को एक जगह पे एक छत के नीचे जमा किया जाए और हबीब जालिब साहब के हवाले से बात की जाए। हबीब जालिब साहब ने किस तरह से जो है वो उस वक्त जो है इनकलाबी शायरी की और इंतहाई मुश्किल वक्त में उन्होंने इनकलाबी शायरी की जो कि बहुत अहम है। तो आज का मेरे वीलॉग इसी हवाले से अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कौन कौन से जो है वो स्पीकर मौजूद हैं जो कि हबीब जालिब साहब की शख्सियत पे बात करेंगे, हबीब जालिब साहब पे बात करेंगे, उनकी शायरी पे बात करेंगे। और ये अदबी महफ़िलें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह यूके में हो रही है, मुनक्किद हो रही है और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इसी को देखते हैं अंदर चल के और कौन कौन से बड़े नाम आपको इसमें दिखाई देंगे कि जो हबीब जालिब साहब के हवाले से बात है। हबीब जालिब साहब की जो ज़िंदगी है 1928 से लेके 1993 तक उनकी हयात थी और उस पूरी हयात में उन्होंने जो भी हुक्मरान आया और जिसने भी पाकिस्तान के हवाले से गलत फ़ैसले किए उसको तनकीद का निशाना बनाया और इसीलिए उन्हें इनकलाबी शायर कहा जाता है। यही वजह है कि उन्होंने ज़ाहिर दुनियावी पैसा तो नहीं बनाया और दुनियावी पैसा उनके पास नहीं था और हालत गुर्बत में इस दुनिया से सिधारे। लेकिन हाँ, ये बात है कौम को एक शऊर दे के कौम को बताया गया कि कभी भी झुकना नहीं है बल्कि हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। चलें जी, अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं और क्या वाक़यात हैं। अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त महफ़िल जारी है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन लोग आपको दिखाई देते हैं। आज हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है उसकी एक वजह यह भी है कि उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान को मजबूत करने में और जिस हालत में आज है उन्होंने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। मैं समझता हूँ कि हबीब जालिब ने कभी किसी हुक्मरान का कसीदा नहीं लिखा। उन्होंने जब भी कोई बात लिखी तो वो आम आदमी की, मेरे जैसे आम आदमी की और मेरे जैसे दूसरे मजदूरों किसानों की। मैं इनका खाकान नाफिस साहब का और ख़ासतौर पर जो बातें सुनी हैं तनवीर साहब की, बड़ी माजी की दौर जो है वो याद आ गया इनकी बातों से सुन के। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक डिस्क्लेमर कर दूँ, BBC पे आप नहीं तब आप मुझे साफा कह सकते हैं, मेरे ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है BBC। तो इसके साथ एक मैं मोहतरम जालिब साहब के लिए हमने इनको देखा भी है, सुना भी है, उनकी बातें भी सुनी। हम उस स्टूडेंट होते थे गवर्नमेंट अवार्ड में और एक लेफ्ट का एक्टिविज़म हमें कुछ वदियत कुदरत भी कर दिया था या उस ज़माने के हालात ऐसे थे या इतना ज़्यादा सियासी शऊर था। और आजकल की जो हम डीपोलिटिसाइज्ड जनरेशन देख रहे हैं उस वक्त इतनी शायद नहीं थी। शायद उसके पीछे एक होता है हर आदमी जो का फेस्टिवल तो सईदा रोशन ने नॉट टू लॉन्ग अगो किया था। आप लोगों में से मुझे नहीं पता अगर किसी ने अटेंड किया। एंड इट वाज एन अमेजिंग फेस्टिवल और मुझे अच्छा लगा ये जान के कि हम लोग दूसरे शायरों के बारे में भी बात कर रहे हैं। फैज तो बहुत अजीम शायर थे और उनका भी रेवोल्यूशनरी जो रोल था उसके आप यू कांट डिनाई दैट। लेकिन हमें एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि बाकी भी हमारे पास याद करती हैं, इज़्ज़त देती हैं और मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। और आखिर में मैं जालिब साहब की जो नज़्म है जो कि जो तराना जमहूरियत बन गई है, तो मैं वो आपकी समाअतों की नज़र करती हूँ। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों
चले वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैंने मेरा और है खजाना तुम्हें फिक्र अपने घर की मुझे हर गले का गम है तुम्हें फिक्र अपने घर की मुझे हर गले का गम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कि शाह जी ऐसे कि जो इस किस्म के इवेंट हैं, एक तो ये कि वो कम्युनिटी को जोड़ के रखते जी हैं, दूसरा ये कि हबीब जालिब जैसा जो नाबगा रोज़गार एक शायर, उसको ज़िंदा करने के लिए ऐसे इवेंट जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे इवेंट्स के ज़रिए से नौजवान नस्ल जो है उसको पता चलता है कि जालिब किस पाए का शायर था, और जालिब की शायरी जो है वो एक ऐसी थी जो तनकीद तो थी लेकिन इस्लाह उसके अंदर मौजूद थी। सो यशब तन्ना साहब ने भी आज जो इशार की रोशनाई देगा, वही मेरे कलम को नई रोशनाई देगा, अंधेरी आंखों को फिर से बीनाई देगा, बख्शेगा एक नई सुबह, बख्शेगा एक नई सुबह सियाह रात के बाद। वो पोशीदा है मगर उसका मुआवजा दिखाई देगा, वो पोशीदा है, इस तरह से इन्वॉल्व हैं। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो हबीब जालिब साहब का इतना बड़ा नाम है और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी ईगरली सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें सब इनकरेजमेंट मिलती है आपको जब आप इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं कम्युनिटी में। आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया और फिर उन्होंने बैठ के बड़े ध्यान से सुनिए, स्पीचेस सुनिए, क्योंकि यूजुअली स्पीचेस बोरिंग हो जाती हैं लोगों के लिए, बट दे स्टिल sat there, they listened very intently and they fully participated in everything that was going on. फिर उसके बाद मुशायरा हुआ, मुशायरा भी लोगों ने बड़े इन्हमाक के साथ सुना है और उसको एंजॉय भी किया है। तो मकसद इस तरह के प्रोग्राम करने का यही है कि हमारी जो यहाँ की जनरेशन है उनको तो ये नाम पता भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और उनको ये भी नहीं पता कि इन लोगों की स्ट्रगल क्या थी बिल्कुल, और क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या बैकग्राउंड। बगावत जरूरी है जालिम के आगे, यूं खामोश रहना शराफत नहीं है। और एक शेर है सियासतदानों के लिए, सब तो नहीं, कुछ तो बहुत बेचारे अजियत सह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो सियासतदान हैं उनके लिए एक शेर है, गोली लगा के देख लो, गोली बढ़ा के देख लो, गोली लगा के देख लो, गोली बढ़ा के देख लो, हर शख्स बिकता है यहाँ, बस कीमतों की बात है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये। आज दूसरा प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए जिसका इनेकाद हुआ। इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था वो मरहुआ फरीन शाकिर के सिलसिले में फेस्टिवल हुआ था, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये एक दूसरा प्रोग्राम है जो एक दूसरी कामयाबी है। बहरहाल लोगों ने पार्टिसिपेट किया अच्छी तरीके से। और इसके 3 हिस्से थे। जो पहला वाला हबीब जालिब की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जो लोगों ने अपने तासुरात बयान किए, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में मुशायरा हुआ, और ये तीसरा इंटरटेनमेंट का हिस्सा है। बहरहाल और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और मेरा ख़्याल ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स में हम नौजवान लड़के और लड़कियों को, हम अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल के बच्चों को अगर शरीक करें तो इसका मतलब है कि हम अपनी तहज़ीब को अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करेंगे। और उनको हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको करीब लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोशिश करें कि वो शरीक हों इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, बागे अदन में मैं ही दोबारा नहीं गया, अब के बका की जंग लड़ी आदमी ने खुद, अब के बका की जंग लड़ी आदमी ने खुद, इस बार मौजज़ा भी उतारा नहीं गया, अब के बका की जंग लड़ी आदमी ने खुद, इस बार मौजज़ा भी उतारा नहीं गया। तो शेर के आँखों को शबे नूर की तनमीम तो होना, आँखों को शबे नूर की तनमीम तो होना,
कुछ सरबते रोया मुझे तकसीम तो होना, आँखों को शबे नूर की तनमीम तो होना, कुछ सरबते रोया मुझे तकसीम तो होना, बेशक वो कोई फूल कोई तोहफा न लाए, बेशक वो कोई फूल कोई तोहफा न लाए, लहजे में मगर थोड़ी सी तकरीम तो होना, बहुत खूब, बेशक वो कोई फूल। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप आए हमारे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये लाजमी कहना चाहूँगी कि लंदन और यूके की फ़िज़ा में धनक लंदन ने एक कहना चाहिए कि ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हमारे शोरा इकराम हैं, जो हमारे अदब की दुनिया के सितारे हैं, उनके लिए ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, फेस्टिवल करने के लिए पहला हमारा प्रोग्राम परवीन शाकर के हवाले से था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। और वो हमारे पास चूँकि ओवर क्राउडेड था, उसकी एक डिफरेंट लेआउट था, उसका सिस्टम डिफरेंट था, हर चीज़ डिफरेंट थी। ये वाला प्रोग्राम जो है, ये ज़रा हमने फिर पहले प्रोग्राम से लर्न करने के बाद दूसरा प्रोग्राम ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश की है। हबीब जालिब का आज हम दिन मना रहे हैं, और मैं समझती हूँ इस हवाले से धनक लंदन जो है मेरी अपनी नज़र में और बाकी कम्युनिटी की नज़र में भी अप्रिशिएट के काबिल है कि वो मखसूस तबके की बजाय जी फाइनली जो है इवेंट इख्तिताम पज़ीर हुआ, जो कि धनक एशिया फोरम की जानिब से था और हबीब जालिब के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से था। बहुत अच्छी अच्छी तकारीर और बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली। और यहाँ पे बरतानिया में उर्दू की तरवीज के लिए काम तो हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन ये है कि नई नस्ल जो है वो भी इसमें शरीक हो रही है। ये बहुत अच्छी और खुश आइन बात है। हम सबको चाहिए कि नई नस्ल को भी अपनी ज़बान से मुतारिफ़ कराया जाए और नई नस्ल में भी अपनी इस जो ज़बान है उसके बारे में आगाही दी जाए, ताकि वो समझ सकें कि हमारी मादरी ज़बान क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफ़िज़। और मुझे लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।